तो साधु संग बहुत महत्वपूर्ण है। इतना महत्वपूर्ण है कि साधु संग के बिना हम भक्ति राज्य में अग्रसर नहीं हो सकते हैं। इस संसार में आप कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, कुछ भी कर लो, साधु संग जब तक नहीं करेंगे तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी आचार्य हुए हैं, सभी ने साधु संग की महिमा का वर्णन किया है। जिस प्रकार सभी शास्त्रों में गंगा जी की महिमा है, उसी प्रकार सभी शास्त्रों में साधु संग की महिमा है। इतना महत्वपूर्ण है। तो कुछ बिंदु हमने लिखे हुए हैं, आप लोग उनको देख सकते हैं कि भक्तों के संग करने के क्या क्या लाभ हैं, भक्तों का संग क्यों करना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं। दिख रहा सबको, सामने दिखाई दे रहा है ना। तो पहला लाभ क्या है? अगर भक्तों के संग में हम रहेंगे तो हरि नाम का जप ठीक से होगा। भगवान के पवित्र नाम का जप हम ठीक से कर पाएंगे। दिख रहा है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर भक्तों के संग में रहेंगे तो क्या होगा? हरि नाम अपने आप हो जाएगा। अगर अलग से रहेंगे क्या होगा? बहुत भारी महसूस होगा आपको माला उठाने में, और ऐसा लगेगा पूरा दिन पड़ा मेरे पास, दिन में कर लूँगा या शाम को कर लूँगा, ऐसे मन में भावनाएं आएंगी। श्री भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में 18वें अध्याय में वर्णन किया है तमोगुणी कर्ता के विषय में। जो तमोगुणी कर्ता होता है वो क्या होता है? दीर्घ सूत्री। दीर्घ सूत्री का अर्थ क्या होता है? जो काम को बहुत लंबा खींचता है। जो काम 1 घंटे में हो सकता है, उस काम को करने में वो 2, 3, 4 दिन लगा देगा। उसको क्या कहते हैं? तमोगुणी कर्ता। तो अगर आप भक्तों के संग में नहीं रहेंगे तो अपने घर में आप रह रहे हो तो हरिनाम जप जो सुबह करना चाहिए, सबसे पहले करना चाहिए, उसमें क्या लगेगा? अभी तो पूरा दिन पड़ा हुआ है, दिन में कर लेंगे, शाम को वॉक करेंगे, आराम से चलते हुए पार्क में कर लेंगे, ऐसी भावना आएगी। तो तमोगुण बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। और उसके लक्षण भगवान ने भगवत गीता के 18वें अध्याय के 28वें श्लोक में वर्णन किया है। आप जाकर पढ़ सकते हो तमोगुणी कर्ता कैसा होता है। दीर्घ सूत्री होता है और हठी होता है, अकड़पन। क्या होता है? अहंकार। अगर उसको कुछ उपदेश दो तो उसको नहीं मानेगा, अकड़ दिखाएगा। गुरुजनों के सामने, माता पिता के सामने और वैष्णव के सामने कभी नहीं झुकेगा, किसी का आदर नहीं करेगा। ये सब उसके लक्षण होते हैं। तो ऐसा नहीं बनना है। इसलिए भक्तों के संग का पहला लाभ ही ये है, अपने आप हरिनाम हो जाएगा। आप मंगल आरती आओगे तो 5:30 से 7:15 तक आपको जब बैठ के जप करना ही पड़ेगा, अगर मंदिर में रह रहे हो। और दूसरा लाभ क्या है? भक्तों के संग में रहने से पुस्तकों का अध्ययन भी ठीक से चलता रहेगा, अपने आप चलता रहेगा। घर में क्या होगा? पुस्तकों में धूल जमी हुई है, पन्नियाँ नहीं खुलती हैं, उसके कवर ही नहीं खुले हुए हैं। भागवत ले लिया है पूरा सेट, चैतन्य चरितामृत लेके रखा हुआ है। लेकिन कहाँ रखा हुआ है? अलमारी में, सजाने के लिए। पन्ने पलटने तो बहुत दूर की बात है, कवर भी नहीं खुला उसका, पन्नी नहीं खुली है, धूल जमी हुई है। तमोगुणी करता है ना, तमोगुण, धूल जम गई है। तमोगुणी अध्ययन भी होता है। इसीलिए किसी दिन हम आपको शास्त्र अध्ययन पर भी ऐसे क्लास लेंगे,
जैसे आज साधु संग पर ले रहे हैं। तमोगुणी अध्ययन समझते हो क्या होता है? तमोगुणी अध्ययन क्या होता है कि किताबें खोलते नींद आने लगती है, या स्वप्न की दुनिया में चले जाते हैं, या काला अक्षर भैंस बराबर दिखने लगता है। ये सब तमोगुणी अध्ययन के लक्षण हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और पढ़ते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, सिर के ऊपर से निकल जाता है सब। ये सब तमोगुणी अध्ययन, तमोगुण बहुत हावी हो जाता है एकांत में। इसीलिए भक्तों के समाज में रहेंगे, साधु संग करेंगे तो पुस्तकों का अध्ययन भी अच्छे से होगा। आ रहा समझ में सबको? और क्या लाभ होगा? 4 नियमों का पालन अपने आप होने लगेगा, अपने आप, भक्तों के संग के प्रभाव से। इसलिए साधु संग करना चाहिए। और क्या होगा? प्रसाद भी मिलता रहेगा। भक्तों के संग में रहोगे तो प्रसाद भी अच्छे से मिलता रहेगा। जैसे हम लोगों ने यहाँ संग किया तो हमको प्रसाद कितना अच्छा मिल गया। तो ये है बहुत बड़ा महत्व साधु संग का। यात्रा भी ठीक से चलती रहेगी। भक्तों के संग में रहोगे तो यात्रा भी अच्छे से होगी। अकेले गिरिराज की परिक्रमा करोगे तो दोबारा करने की इच्छा नहीं होगी, लेकिन भक्तों के संग में करोगे तो एक आनंद मिलेगा, उत्साह मिलेगा। मायापुर परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा, या कहीं भी आप यात्रा में जाओगे तो आप बोर नहीं होंगे, आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। भक्तों के संग यात्रा में जाओगे, उत्साहित रहोगे, आनंद का अनुभव करोगे, प्रसाद भी मिलेगा, रहने की व्यवस्था भी मिलेगी, कथा सुनने को मिलेगी। तो ये सब लाभ हैं साधु संग करने का। और क्या लाभ है? नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं? वर्णन किया गया है कि भक्तों के संग में अगर हम रहते हैं या नहीं रहेंगे तो हमारा सब कुछ बेकार हो जाएगा। यात्रा करना भी बेकार हो जाएगा, प्रसाद भी नहीं ले पाएंगे। कभी बाहर खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, कहीं मार्केट में जाके कहीं पर चाउमीन बर्गर खा रहे हैं, तो यही चलता रहेगा। इसलिए क्या कहा गया? एकाकी आमार नाई पाय बल, हरि नाम संकीर्तन। अकेले में बल नहीं है, इसलिए संकीर्तन का, संग में रहो, संग में भजन करो, संग में नाम जप करो, संग में हरि नाम करो। एकाकी आमार नाय पाए बल, अकेले बल नहीं है इस मार्ग में आगे चलने के लिए। इसलिए क्या करना है? साधु संग करना है।